इस वीडियो में हम लोग एशिया और यूरोप की सभी प्रमुख नदियां देखेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भारत की सभी नदियां देख चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। देखिए, एशिया की प्रमुख नदियों को देखते हैं। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और यह तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाके गिर जाती है। तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार कहते हैं और यह पामीर का जो पठार है दुनिया की सबसे ऊंची पठार है, ठीक। हवांगहो नदी, इसे ही पीली नदी कहते हैं और यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको चीन का शोक कहते हैं क्योंकि इस नदी में बाढ़ बहुत आता है, हर साल आता है, ठीक है। दुनिया की सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी इसे कहते हैं और ये कहाँ से निकलती है? कुनलुन पर्वत से निकलती है। माही नदी, ये भारत की नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलते हुए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन से होते हुए चीन सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। अब देखते हैं आमूर, ओब, लीना, ये रूस की नदियां हैं और ये तीनों उत्तर की ओर बहती है। किधर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। जबकि आमूर नदी है रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। महावेली नदी जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम महावेली गंगा है। क्या है? महावेली गंगा है। और सिंधु जो है पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। हालांकि ये भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, लेकिन पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। अब देखते हैं साल्विन नदी, म्यांमार की सबसे लंबी नदी का नाम साल्विन नदी है। ये हो गया एशिया की सभी नदियां हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं यूरोप की नदियां। तो देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी, ठीक है, और यह वल्दाई पहाड़ी से निकल के कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी, ठीक है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ये डेन्यूब नदी निकलती है, ठीक। और नीपर नदी, ये रूस की नदी है यूरोप में ही, ठीक। तो नीपर और डेन्यूब दोनों कहाँ जाके गिरते हैं? काले सागर में गिरते हैं। कौन से सागर में गिरते हैं? काले सागर में गिरते हैं। डॉन नदी जो है रूस की नदी है। डॉन नदी कहाँ की नदी है? रूस की नदी है। टेम्स नदी के किनारे ही लंदन बसा है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के किनारे बसा है। अब देखते हैं यूरोप की और कुछ नदियां देख लेते हैं। राइन नदी यूरोप की सर्वाधिक व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग परिवहन वाला नदी है। इसमें मतलब कि आंतरिक जल परिवहन जो होता है व्यापार के लिए, तो इसमें सबसे व्यस्तम कौन सा है? राइन नदी है यूरोप में, ठीक। और ये इसीलिए इसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं क्योंकि इसी नदी के माध्यम से सर्वाधिक व्यापार होते हैं। इसी नदी पे एक बंदरगाह है, रॉटरडम बंदरगाह, जो सर्वाधिक यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह है, ठीक। और इस नदी से कोयला बहुत ज्यादा कोयला का ये होता है, इस वजह से इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में ये नदी गिरती है। आल्प्स पर्वत से निकल के कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। अब हम लोग देखते हैं यूरोप की और 2 नदियां। पो नदी इटली की नदी है, इटली की प्रमुख नदी है, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। इटली में एक और नदी है टाइबर नदी, जो इटली का राजधानी रोम है, इसी टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है।